दोस्तों बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जी। स्टेट ऑफ हार्मूज पे अमेरिका की नाकाबंदी को तोड़ने वाला सबसे पहला मुल्क चीन निकला। जी हां, चीन ने आज अमेरिका की हाकिमियत को चैलेंज करके उसको अपने पांव के थल्ले रौंद कर रख दिया। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी खबर आई है कि चीन का ऑयल टैंकर आज अमेरिका की जो ब्लॉकेड है ईरान के इर्द गिर्द और उसके साथ साथ स्टेट ऑफ हार्मूज में, उसको तोड़ते हुए ईरान ने आज अपना जो ऑयल टैंकर है वहां से गुजारा है, जबकि अमेरिकी नेवी चीन के टैंकर का मुंह देखती रह गई। और इस केस ने सदर ट्रंप को टेस्ट में डाल दिया है। अभी तक सदर ट्रंप सकते हैं कि वो सोच रहे हैं कि उनकी हाकिमियत को कोई कैसे चैलेंज कर सकता है, तो जनाब चीन ने ये कर दिखाया है। चीन की जन्म से ऐसे वक्त में ये कदम उठाया गया है जब गुज़िश्ता रोज चीन के वजीर दिफा की जानब से अमेरिका को डायरेक्ट धमकी दी गई थी और कहा गया था कि ईरान के साथ हमारे एनर्जी और ट्रेड के एग्रीमेंट हैं, लिहाजा हम ईरान के साथ अपना जो ट्रेड है समुंदर के रास्ते, चाहे वो ऑयल हो या चाहे कुछ भी हो, हम वो उसके साथ जारी रखेंगे। हम किसी नाकाबंदी को नहीं मानते। जो स्टेट ऑफ हरमूज है वो दुनिया के लिए बंद होगा, लेकिन हमारे लिए वो ओपन है। नाज़रीन इकराम, यही नहीं, चीन की जानब से अमेरिका को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि अगर हमारे मामलात के अंदर एंटरफेयर करने की कोशिश की गई तो उसका रिजल्ट बेहतर नहीं होगा। तो अमेरिका बड़ा समझदार निकला है जी। उसने वाकई चीन के मामले में कोई दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं की और बीगी बिल्ली बनकर चीन के जो ऑयल टैंकर है उसको वहां से गुजरने दिया है। जिसके बाद नाज़रीन कराम, दुनिया में एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। वो सवाल ये है कि क्या अमेरिका की जो हाकिमियत है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसकी कमान अमेरिका के हाथ में थी, क्या ये कोलैप्स कर गया है? क्या ये कोलैप्स करने जा रहा है? नाज़रीन इकराम, यही नहीं, चीन तो अमेरिका का एक हलीफ मुल्क है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन यूरोप जैसे ममालिक जो हैं वो भी अब सदर ट्रंप या अमेरिका को घास नहीं डाल रहे। और सदर ट्रंप की जानब से मतअद्दद मरतबा यूरोपियन ममालिक को कहा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करवाने के लिए आप हमारे साथ चलें, लेकिन जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली जैसे ममालिक जो है वो सरेआम सदर ट्रंप को और अमेरिका को जो है वो बिग नो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ईरान की जंग हमारी जंग नहीं है और हम स्टेट ऑफ हॉर्मूज के मामले में बिल्कुल अपनी फोर्सेस को नहीं भेजेंगे। यही वजह है कि इसने ट्रंप को जो है वो शदीद मायूस कर दिया है और ट्रंप जो है वो अब नीटो को छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अब देखना होगा कि चीन जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज से अपनी जो ट्रेड है ईरान के साथ, ऑयल की जो ट्रेड है वो इसी तरह जारी रखता है या फिर अमेरिका चीन को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अगर चीन ने अमेरिका को रोकने की कोशिश की तो मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाएगी। दोस्तों, तब्दीली की हवा चल पड़ी है। इटली ने इजराइल के साथ अपना जो दफाई मादा था उसको खत्म कर दिया है। जी हां, आज इटली की वज़ीर आज़म की जानब से ये ऐलान किया गया है कि हालिया ईरान और फ़लस्तीन और लबनान के खिलाफ जो इसराइली जारहियत जारी है उसके एहतजाज के तौर पर इटली जो है वो अब इजराइल के साथ मजीद अपने जो तल्लुकात हैं दफाई लेवल के वो कायम नहीं रख सकता। लिहाजा हम जो उसके साथ हमारा मादा है जिसके तहत हम डिफेंस इक्विपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्च के मामले में एक दूसरे के साथ तबादला करते हैं, अब हम इस मादे को मुअत्तल करने जा रहे हैं। तो उन्होंने जनाब ये मादा मुअत्तल कर दिया है। ये सिर्फ इटली नहीं है, स्पेन जो है वो भी सरेआम जो है वो ओपनली इसराइल के जो मामलात हैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। और अमेरिका की जानब को स्पेन को धमकी दी गई है कि वो इसराइल के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वो बंद कर दे, नहीं तो वो उसके साथ तजारती तल्लुकात मुअत्तल कर देगा। लेकिन स्पेन, नाज़रीन इकराम, किसी भी किस्म के प्रेशर में नहीं आ रहा और वो इस वक्त हक और सच की बात कर रहा है। और उसने हालिया दिनों में ईरान के अंदर अपना जो एम्बेसी है वो भी ओपन कर लिया है, जिसके बाद ये मामला जो है नाज़रीन इकराम इस जन्म दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल एक तरफ नजर आ रहे हैं, जबकि यूरोप और जो बाकी मादा ममालिक हैं, चीन, रशिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो एक जानब नजर आ रही हैं।